नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में जो कुछ आया है, चाहे राजस्थान की हो, चाहे बिहार की हो या उत्तर प्रदेश की हो, पूरी खबर बताऊंगा, समझाऊंगा हकीकत क्या है और फसाना क्या है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की भर्तियों के बारे में। राजस्थान की एक भर्ती बहुत ही पॉपुलर भर्ती है, जिसमें पदों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिसका इंतजार आप लोग लंबे समय से कर रहे थे। परीक्षा 27 व 28 तारीख को कंडक्ट कराई गई, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताया जा रहा कि 15-15 लाख रुपए में ठेका लिया गया था। अगर ऐसा है और वर्तमान सरकार के द्वारा, यानी कि कांग्रेस सरकार के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच नहीं करवाई जाती है, तो जब भी चुनाव होगा युवा इसका जवाब देगा। सच को सच कहता हूँ, झूठ को झूठ कहता हूँ, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। बीजेपी गलत करेगी तो बोलूँगा, कांग्रेस गलत करेगी तो बोलूँगा, एसपी गलत करेगी तो बोलूँगा, बीएसपी गलत करेगी तो बोलूँगा, लेकिन जिसकी सत्ता होगी उसी की जवाबदेही होगी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है और राजस्थान में कांग्रेस की है। कांग्रेस बीजेपी से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सिरोही से जुड़े पेपर लीक के तार, एक सीरीज का प्रश्न पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल। ग्राम विकास अधिकारी प्री परीक्षा से जुड़ा है मामला। यहाँ पर देखिए, रीट परीक्षा का हंगामा, पटवार परीक्षा का हंगामा और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का हंगामा। सिरोही में पकड़ा गया गिरोह। देखिए, गिरोह पकड़ना अलग बात है। यूपीएससी में कितनी बड़ी धांधली हुई है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया, उसके लिए प्रदर्शन किए तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। या उत्तर प्रदेश का हाल है, यहां पर बीजेपी है। 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग अभ्यर्थियों ने किया। टेटुआ पकड़कर दबाया जा रहा अधिकारियों के द्वारा। टेटुआ यानी कि गला पकड़कर दबाया जा रहा है। सरकार चुप है, मौन है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो आप लोग याद रखिएगा, चुनाव में इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि इसमें युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है, पैसा चला है, तो परीक्षा रद्द करनी चाहिए और पुनः परीक्षा होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली अपडेट है जातिवाद को लेकर। जैसा कि लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जब थी तो यादवों को डीएम, यादवों को एसपी, यादवों को डीएसपी, यादव बड़े बड़े पोस्ट पर रहते थे। कुछ साक्ष्य के सामने आया हूं, इसकी भी आप लोग पुष्टि कर लीजिएगा। अगर आप इस जिला के अंतर्गत आते हैं, क्या आपके जिले में ये डीएम थे या नहीं, हैं या नहीं। एक लाइन से देखिए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। बलिया में डीएम अदिति सिंह, बरेली में डीएम मानवेंद्र सिंह, बुलंदशहर में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, चंदौली में डीएम संजीव सिंह, इटावा में डीएम श्रुति सिंह, फर्रुखाबाद में डीएम संजय कुमार सिंह, गाजियाबाद में डीएम राकेश कुमार सिंह, गाजीपुर में डीएम मंगला प्रसाद सिंह, हापुड़ में डीएम अनुज सिंह, कानपुर देहात में डीएम जितेंद्र सिंह, लखीमपुर खीरी में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, ललितपुर में डीएम आलोक सिंह, मुजफ्फरपुर नगर में डीएम चंद्रभूषण सिंह, महोबा में डीएम मनोज कुमार, मथुरा में डीएम नवनीत सिंह चहल, मैनपुरी में डीएम अविनाश कृष्ण सिंह, सहारनपुर में डीएम अखिलेश सिंह, शाहजहाँपुर में डीएम इंद्र विक्रम सिंह, लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश, मुरादाबाद में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह। भैया ये क्या है? जो अंधभक्त है मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। अंधभक्तों बताओ, ये जातिवाद नहीं है।
आप इसकी पुष्टि कर लीजिए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आप अपने जिले में निरीक्षण करिएगा और नेट पर सर्च करिएगा। सच को सच कहता हूं, झूठ को झूठ कहता हूं, न पक्ष न विपक्ष, वल्ली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से हकीकत आपको बताई जाती है, हकीकत से रूबरू कराया जाता है। एसपी के बारे में आप जान लीजिए, एसएसपी के बारे में जान लीजिए। आगरा में सुधीर कुमार सिंह, गाजीपुर में रामबदन सिंह, अमेठी में दिनेश सिंह, बिजनौर में धर्मवीर सिंह, बदायूं में डॉक्टर ओपी सिंह, बहराइच में सुजाता सिंह, बागपत में नीरज कुमार जादौन, बुलंदशहर में संतोष कुमार सिंह, इटावा में जयप्रकाश सिंह, एटा में उदय शंकर सिंह, गोरखपुर में विपिन टांडा, महोबा में सुधा सिंह, मिर्जापुर में अजय कुमार सिंह, सोनभद्र में आवेंद्र प्रताप सिंह, सीतापुर में राकेश कुमार सिंह, फतेहपुर में राजेश कुमार सिंह, सिद्धार्थनगर में डॉक्टर एसबीर सिंह, नोएडा में आलोक सिंह, फिरोजाबाद में चंद्र विजय सिंह। इसमें पंडितों का नाम भी नहीं है। आपको पंडित दिखाई दे रहे हैं आपको? ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? जो ढिढोरा पीटते हैं कि समाजवादी सरकार में यादव हो जाते थे, बीएसपी सरकार में हरिजन हो जाते थे, भैया ये सब क्या है? मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ ना कि साक्ष्य के साथ सामने आऊँगा, साक्ष्य के साथ सामने आया हूँ। हमेशा मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। एक बार गूगल कर लीजिएगा, नेट पर सर्च कर लीजिएगा, ये बात सही है या गलत है। नहीं तो आप कहेंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ। भैया मैं झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से खबर देता हूँ, आप तक सही जानकारी पहुँचाता हूँ। आप कहोगे भर्ती परीक्षा का विज्ञापन प्रतिदिन जारी होता है, इस चैनल पर नहीं जारी होता। एक डेट बताई जाती है, उसी के बीच में विज्ञापन आना होता, आता है, नहीं तो नहीं आता है। नहीं आता है तो क्यों नहीं आता, इसकी भी पुष्टि की जाती है। तो आप जातिवाद देख सकते हैं कि किसकी सरकार में कितना जातिवाद है। सपा सरकार का भी लिस्ट निकलवा लीजिए और वर्तमान सरकार का लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों को मैच करिए, देखिए सबसे ज़्यादा जातिवाद किसमें है। अब मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सही जानकारी दे रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, जो मुझे जानकारी मिलती मैं सबसे पहले देता हूं आपको। दैनिक भास्कर की खबर है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि जानकारी कैसी लगी। अगली अपडेट है अपहरण भ्रष्टाचार मुकदमे को लेकर। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसकी भी आप लोग पुष्टि कर लीजिएगा। जो जानकारी मुझे मिलती है, जो खबर मुझे मिल जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। दैनिक भास्कर की खबर है, अखिलेश यादव की तस्वीर है और सपा सरकार में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए, दंगे हुए, अपहरण हुए, चोरी हुई, महिला अपराध हुआ, पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया, नोट करिए पहले, 2012 से 17 तक कुल दर्ज मामले 2,37,000, दंगे 6,500, अपहरण 12,000, चोरी 42,000, महिला पर अपराध 36,000। ये समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश सरकार की पूरी रिकॉर्ड है। किसका आंकड़ा है यहाँ पर देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है। नोट एनसीआरबी के आंकड़े, हर साल दर्ज मामले औसत में। मैंने आपको पूरा डाटा दे दिया समाजवादी पार्टी की। जो लोग कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ बदल गया है, राम राज्य आ गया है। और वहाँ पर समाजवादी पार्टी जब थी सत्ता में तो यादव राज आ गया था, और बीएसपी जब थी तो हरिजन राज आ गया था। जो लोग अंधभक्ति में जी रहे हैं उनके लिए मैं जवाब लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, पूरा डाटा मैंने आपको दिखा दिया। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, कुल दर्ज मामले 2,37,000, दंगे 6,500, अपहरण 12,000, चोरी 42,000, महिला अपराध 36,000। हर साल आंकड़े आते रहते हैं। अब आपको जानना होगा बीजेपी का। देखिए, कुल दर्ज मामले 3,04,000 या 40,000, जो भी हो। अपहरण 17,500, चोरी 50,000, महिला अपराध 56,000, दंगे 7,300। अब समाजवादी पार्टी के भी एक बार सुन लीजिए,
कुल मामले दर्ज 2,37,000, दंगे 6,500, अपहरण 12,000, चोरी 42,000, महिला अपराध 36,000। और महिला अपराध इसमें कितना है? 56,000। चोरी कितना है समाजवादी में? 42,000। इसमें कितना है? 50,000। अपहरण कितना है समाजवादी पार्टी में? 12,000। इसमें कितना है? 17,500। कुल मामले दर्ज कितने हैं? 2,37,000 समाजवादी सरकार में, और इसमें कितने हैं? 3,04,000। भैया क्या अंतर है? आकलन लगा लो। वीडियो को शेयर कर देना, ईमानदारी से जानकारी दे रहा हूं। चलिए आगे खबर देख लेते हैं। पूरी खबर मैंने आपको विस्तार से बता दिया। गहलोत सरकार का बेरोजगारों को बड़ा तोहफा, 20,000 नए शिक्षक मिलेंगे प्रदेश को। 14 और 15 मई 2022 को होगी रीट परीक्षा, 20,000 पदों के लिए होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिया बड़ा फैसला। CMR पर हुई बैठक में फैसला। कुछ दिनों से चल रहा था पद बढ़ाने को लेकर आंदोलन, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज सुबह ही दे दिए थे संकेत, पद नहीं बढ़ाए जाने के संकेत। अब एक और परीक्षा होगी 20,000 पदों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 और 15 मई को परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। पदों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, चुनाव से 6 महीने पहले एक और भर्ती आपको देखने को मिलेगी। चुनाव के समय लगभग 10 से 15,000 पदों पर, 15 से 20,000 भी हो सकता है। तो आप लोग वेट करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं, इस परीक्षा की तैयारी करिए। विज्ञापन कब तक आएगा? तो मैं आपको बता दूं, विज्ञापन 6 से 12 के बीच में आएगा, 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में। अगली अपडेट है, अनुदेशक संघ ने मानदेय बढ़ोतरी को मजाक बताया। अनुदेशकों के मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की मुख्यमंत्री की घोषणा का अनुदेशकों के संगठन ने विरोध किया है। उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने घोषणा को सिर्फ सियासी बताया है। तो यह ब्रेकिंग न्यूज है, अब तक की बड़ी खबर है। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट जाने वाला है पुनः। 3 को जारी होगी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची। 6,000 पदों पर होगी भर्ती। आपको बताना चाहता हूं, किसी भी विसंगति के कारण 6,000 पदों को भरने का ऐलान किया गया है। आरक्षण में विसंगति पाई गई है, ऐसा मंत्री जी का कहना। जो अधिकारी ऐसा किए होंगे उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब होगी ईश्वर जाने, लेकिन गलत हुआ है तभी 6,000 पद भरे जा रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि वो 19,000 पद भरे जाने चाहिए। आरक्षण 19,000 पर मिलना चाहिए, तो 6,000 का लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है? इसका मामला कोर्ट में जाने वाला है। सीमान सिंह से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। आगे क्या होता है अपडेट दूंगा। अगली अपडेट है कि अब जांच देखकर नहीं मिलती नौकरी। देखिए प्रदेश में क्या चल रहा है, पिछले सरकार की बुराइयां मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं डाटा एक एक दे रहा हूं। मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं, वर्तमान सरकार सरकारी नौकरी पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे, विकास पर बात करे। पिछला सरकार ने क्या किया सब जानते हैं। आप क्या कर रहे हैं वह भी जानते हैं। आप अपने काम को इतना अच्छा करिए कि पिछले सरकार का नाम लेने की आवश्यकता ना पड़े, अपने आप लोग जान जाएं। लेकिन देख रहा हूं इनके मंत्री, इनके विधायक केवल पिछली सरकार। अरे पिछली सरकार यार, क्या लेना देना भैया, हमसे क्या लेना देना? पिछली सरकार से क्या मतलब है? मुझे तो मतलब है आपके कार्य से। हम जनता हैं, हम आपके कार्य को देखें। पिछला जो बीत गया सो बीत गया। अब आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप बोलिए कि सरकारी नौकरी इतनी मिली है, इन विभागों में ज्वाइनिंग दी गई है, हमारी सरकार आएगी इतनी नौकरी और मिलेगी, युवा खुश हो जाएगा, बेरोजगार खुश हो जाएगा। 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। चलिए 97,000 पर नहीं दे सकते हैं तो 50-60,000 पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें, युवा खुश हो जाएगा। पद ना होते तो अलग बात थी, लेकिन पद है तब भी आप विज्ञापन जारी करने को तैयार नहीं हैं। तो फिलहाल इसी तरह की घोषणाएं आपको देखने को मिलेंगी। जहां जहां रैली होगी उप मुख्यमंत्री जी की या इनके विधायक या मंत्री की, तो आपको केवल पिछली सरकार, हिंदू मुस्लिम, अन्ना जन्ना और ABCD EFG, बस यही सब सुनने को मिलेगा। कभी ये नहीं सुनने को मिलेगा कि हम इतना रोजगार देंगे, इतनी सरकारी नौकरी देंगे, हम एक करेंगे, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम स्टेडियम बनवाएंगे, हम आपके गांव की सड़कें बेहतर करेंगे, महंगाई कम करेंगे। इस पर बात नहीं होगी। अन्ना जन्ना ABCD ये सब बात होगी। तो आपको केवल रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं भैया। तो रोजगार सबसे ज़्यादा जरूरी है, नौकरी सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगली अपडेट है कि अमेरिका में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 24 घंटे में 4,88,000 नए संक्रमित।
अगली अपडेट है कि बापू पर टिप्पणी में कालीचरण गिरफ्तार। भैया ये बापू जी को अनाप शनाप कहने वाले महाशय हैं और गोडसे को अच्छा बताने वाले भी हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। शाम को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कालीचरण उर्फ अभिजीत धनंजय सरा खजुराहो शहर के करीब 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास एक किराए के मकान में रहते थे। पुलिस दल ने गुप्त सूचना के आधार पर तड़के वहां से गिरफ्तार किया। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महात्मा गांधी पर टिप्पणी कर रहे थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर, जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी पर टिप्पणी कर रहे थे। अगली अपडेट है, स्नातक विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 17 से फाइनल कार्यक्रम जारी। विद्यार्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकार वेबसाइट पर जाकर विस्तृत कार्यक्रम को देख सकते हैं। अगली अपडेट है, यूपी SSSC की उत्तर प्रदेश अधिराज्य सेवा चयन आयोग ने कल लगातार 3 नोटिस जारी किए थे, आपको मालूम होगा, और इस चैनल के माध्यम से भी बताया गया था। परीक्षाएं होंगी, सब कुछ होगा। चुनाव आयोग से परमिशन लेने के बाद परिणाम भी जारी होगा। अगर कोरोना की महामारी नहीं आई, चुनाव आयोग जैसा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा आदर्श आचार संहिता में, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए चुनाव आयोग निर्देश नहीं देता है। परीक्षाएं हो सकती हैं, प्रक्रिया में सब कुछ होता है, ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो यह 6 फरवरी की खबर है। 6 फरवरी को आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि जितने भी एनएम अभ्यर्थी हैं तैयार रहें परीक्षा के लिए। अगली खबर है, सभी दल समय पर चुनाव के पक्ष में, रैलियों की जिम्मेदारी राज्यों की। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि आदर्श आचार संहिता के संबंध में घोषणा 9 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में की जाएगी, जो मुझे जानकारी है। 5 तारीख को, यानी कि 5 जनवरी 2020 को वोटर लिस्ट की फाइनल अवलोकन किया जाएगा। अगली अपडेट है, यूपी चुनाव तय समय पर ही होंगे, जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। 1500 की बजाय 1250 होगी बूथ। वोटरों की संख्या लगातार वृद्धि हुई है, और भी बताता हूँ कितने वोटर बढ़े हैं। यहाँ पर मैं डाटा दे रहा हूँ। मतदाता सूची में 3 गुना बढ़े हैं 18 से 19 वर्ष के वोटर। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट 5 जनवरी 2022 को जारी होगा। पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं का अनुपात भी बढ़ा, जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया है। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि 20 लाख के करीब 18 से 19 साल के युवा वोटर जोड़े गए हैं। 53 लाख के करीब कुल मतदाता पुनरीक्षण के बाद सूची में जोड़े गए हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए पूरी खबर दी गई है। एक और महत्वपूर्ण खबर है बिहार की। मार्च में बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम मार्च में आएगा। 29 से 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार के 1 दर्जन से अधिक विभागों में 691 अधिकारियों की नियुक्ति होगी। अब इसमें गन्ना पदाधिकारी की 2 सीटें कम कर दिए जाने से 689 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसके मुख्य परीक्षा का परिणाम फरवरी 2022 के अंत या मार्च में संभावित है। वैसे मार्च में परिणाम घोषित किया जाएगा 15 मार्च के पहले, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अगली अपडेट है कि ऑनलाइन बनेगा चरित्र प्रमाण पत्र। गृह विभाग ने समीक्षा, सुदूर ग्रामीण इलाकों के थाने में भी इंटरनेट से जुड़ेंगे। तो एक पटना की खबर है, मैं आपको बिहार की खबर दे रहा हूँ, ये पटना की खबर है, पटना के समाचार पत्र में खबर आया है। अगली अपडेट है, सीटेट को लेकर नोएडा में सबसे बड़े सालभर गैंग के 18 गिरफ्तार। सीटीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने गुरुवार को नोएडा में सबसे बड़े सालभर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल दिल्ली पुलिस के एक एएसआई सीआरपीएफ जवान समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। तो सीटेट में भी धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ बरी हो गए हैं। अपने आप जो पकड़े नहीं गए वो बरी हैं, जो गिरफ्तार हो गए वही चोर हैं। तो फिलहाल जो माफिया हैं उन पर शिकंजा कसना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से भ्रष्टाचार होता रहेगा
तो उन अभ्यर्थियों के हक का हनन होगा जो योग्य हैं। अगली अपडेट है कि 35% अभ्यर्थी नहीं दे पा रहे हैं कंप्यूटर पर परीक्षा। तो सीटेट की खबर है। सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में 25 से 35% अभ्यर्थी कंप्यूटर पर परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यह स्थिति किसी एक केंद्र की नहीं बल्कि ज़्यादातर केंद्रों की। हर केंद्र पर हर पाली में अभ्यर्थी की उपस्थिति 25 से 35% कम रहती है। इसके अलावा हर केंद्र पर परीक्षा के दौरान ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें कंप्यूटर पर उत्तर क्लिक करने में दिक्कत आ रही है। काफ़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें परीक्षा के दौरान पेज पलटने में दिक्कत हो रही है। इससे परीक्षा में शामिल होने के बाद भी वे परीक्षा नहीं दे पा रहे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 10% है। तो इसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। जबकि नहीं हुई अब तक स्थगित की तिथि, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके संबंध में जल्द ही निर्णय लेकर एक नई तिथि घोषित की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी SSSC की। जैसा कि कल भी लेखपाल भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, आज भी जानकारी दी जा रही है। उसके पहले भी कई बार बताया गया है कि 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2022 के बीच में लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है, जो मुझे बताया गया था। तो आप लोग तैयार रहिए। देखिए, विज्ञापन आएगा, 50% वाले अप्लाई करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ लोग कहते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। भैया, सभी को अप्लाई करवाएंगे तो कट ऑफ कितना जाएगा? सब लोग अप्लाई करिए, फीस जमा करिए, उसके बाद 16 साढ़े 16 गुना से लेकर 20 गुना 18 गुना के करीब शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे और बाहर कर देंगे अन्य को। तो 16.5 से 18 गुना मान कर चलिए, इतने लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 50% तक सभी अप्लाई करेंगे। सवाल है कि परीक्षा कब होगी? तो फरवरी के लास्ट यानी 15 फरवरी के बाद या मार्च माह में परीक्षा कंडक्ट कराने की तैयारी चल रही है, मार्च माह में। तो आप लोग तैयार रहिए। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।